मुझे आपसे जब हम प्रेम पूर्वक आराम से बगैर किसी गिरफ्तारी दे रहे थे तो धक्का वो सिर्फ आकाम को खुश करने के लिए दिखाने के लिए आम आदमी पार्टी के आंदोलन को बर्बरता से हमने दबाया। वो सिर्फ आपको खुशाल करने की कोशिश कर अपने नंबर बनाने की कोशिश कर रहे थे लगता है शायद प्रमोशन सरकारें आने जाने चीज है। कोई बात नहीं। ये सरकार का एक साल से ज्यादा नहीं है। हर वर्ग प्रताड़ित है। 200-300 पुलिस अधिकारियों के बीच में एक निखट्टे आदमी को इस तरीके की अमर्यादित भाषा का प्रयोग कर रहा है। यदि उसके अंदर जरा सी भी मर्दानगी है तो वो एक दिन की छुट्टी लेकर अपने कप्तान से मेरे से मिले और मेरे को सिर्फ दो उंगली लगा कर दिखाया। वो 2 थप्पड़ मारने की बात कर रहा है ना, मुझे सिर्फ 2 उंगली लगा कर दिया। हम आम आदमी पार्टी के लोग हैं, हम देशभक्त लोग हैं। ये पार्टी आंदोलन से निकली हुई है। हम डरेंगे नहीं, झुकेंगे नहीं, दबेंगे नहीं। नमस्कार, आपके सभी दर्शकों को मेरा हृदय से नमस्कार व आभार और नव वर्ष की शुभकामनाएं। कल के विषय में मैं आपको बताना चाहूँगा। कल चौटाला गांव से कुछ लोग अपनी स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं को लेकर मुख्यमंत्री के आवास का घेराव करने आए थे और उनको अपनी समस्याओं से अवगत कराने आए थे। जिस तरीके से वहाँ पर पुलिस ने अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया और जिस तरीके की उनकी कार्यशैली थी वो बिल्कुल भी शोभनीय नहीं है। पहले हमें ये कहा गया कि 20 मिनट में आप अपना बोरी बिस्तरा गोल कर लो, नहीं तो फिर हम आपको देख लेंगे। तो हमने डीएसपी साहब को कहा इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में हमें प्रदर्शन करने का अधिकार है और हम लोग शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे हैं और लॉ एंड ऑर्डर का यहाँ पर कोई सवाल पैदा नहीं होता। सड़कें भी हमने कोई जाम नहीं करी, सड़क के दोनों तरफ रास्ता खुला हुआ था। उसके बावजूद भी उन्होंने हमें गिरफ्तार किया और जब वो लोग हमें गिरफ्तार कर रहे थे उन्होंने बहुत ही अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया। उन्होंने कहा कि इस साले को 2 थप्पड़ मारो और इसको तो हम देख लेंगे और हमारे साथ हाथापाई करी और हमें जोर ज़बरदस्ती के साथ बहुत ही बेदर्दी से पुलिस की गाड़ी में बैठाया गया। हम इस कृत्य की घोर निंदा करते हैं। सरकारें आनी जानी चीज़ हैं। हम करनाल के जो एसपी श्री गंगाराम पूनिया जी हैं उनके मामला संज्ञान में लाना चाहते हैं। वो वीडियो में देख सकते हैं उनके अधिकारी किस तरीके से अमर्यादित भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। क्या लोकतंत्र में पुलिसकर्मियों की इस भाषा की कोई जगह है? इस तरीके की जो भाषा पुलिस वाले इस्तेमाल करते हैं उससे पूरी पुलिस की जो कम्युनिटी है उसकी छवि खराब होती है। हम प्रदेश के गृह मंत्री श्री अनिल विज जी को और करनाल के एसपी श्री गंगाराम जी को इस बारे में चाहते हैं कि वो तुरंत उसका संज्ञान लें और जो संबंधित अधिकारी है उसके खिलाफ उचित कार्रवाई करें। तो कौन कौन था, आपको पहचान है सर उनकी जिन्होंने आपके साथ? सर आप बाइट में आराम से देख सकते हैं। जो कल की जो वीडियो है वो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है। जिस तरीके से मेरे साथ धक्का मुक्की करी गई, मेरी पगड़ी उछाली गई, मेरे खिलाफ अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया गया, ये बिल्कुल भी शोभनीय नहीं है। आम आदमी पार्टी इसको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगी। जब ये लोग विपक्ष में थे ये तो कपड़े उतार कर प्रदर्शन किया करते थे। जब 10 पैसे 20 पैसे 30 पैसे पेट्रोल के रेट बढ़ जाया करते तो सड़कों पर नंगे होकर कपड़े उतार कर प्रदर्शन किया करते थे। क्या आज ये सत्ता में है तो दूसरी विपक्षी पार्टियों को प्रदर्शन करने का या अपनी बात रखने का अधिकार नहीं है? क्या ये भारतीय जनता पार्टी हमारे इस अधिकार को छीनना चाहती है? आज हरियाणा में भ्रष्टाचार का आलम है। ये सरकार हर मोर्चे पर विफल हो चुकी है। सरकार के किसी भी विभाग में ऐसा नहीं है जो भ्रष्टाचार से मुक्त हो। इस सरकार में कोई भी वर्ग खुश नहीं है, चाहे वो कर्मचारी है, चाहे व्यापारी है, चाहे कोई भी है। जनता बिल्कुल त्रस्त है, नेता मस्त हैं। ये लंगड़ी सरकार है। 2019 में भी इन्होंने सत्ता के लालच के लिए, सत्ता का मजा लूटने के लिए अपनी चिर विरोधी पार्टी जेजेपी के साथ गठबंधन किया और आज हरियाणा को दोनों हाथों से ये दोनों सरकारें, दोनों पार्टियां मिलकर लूट रही हैं। ये बहुत ही शर्मनाक बात है। हरियाणा में जो इस समय जो 400 बच्चों की चौटाला गांव में जो नवजात शिशुओं की जो मृत्यु हुई है, बहुत ही शर्मनाक बात है। इसका हरियाणा के जो स्वास्थ्य मंत्री और गृह मंत्री अनिल विज जी हैं उनको तुरंत संज्ञान लेना चाहिए। हमारे
लोकतांत्रिक व्यवस्था में अपना प्रदर्शन करने का अधिकार है। हम लोग शांतिपूर्वक वहाँ पे प्रदर्शन कर रहे थे और मुख्यमंत्री को अपना ज्ञापन सौंपना चाहते थे। ये बहुत ही शर्मनाक बात है, जिस तरीके से उन्होंने हमारे साथ व्यवहार किया और जिस तरीके की उनकी कार्यशैली थी और जिस तरीके की अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया, ये आम आदमी पार्टी कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। सरकारें आनी जानी चीज हैं, सरकारें आनी जानी चीज है। मैं करनाल के पुलिस कप्तान को फिर कहना चाहता हूं कि उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करें। क्या आपने इसको लेकर दर्ज की है कोई इसको लेकर के? हम आपके माध्यम से पुलिस कप्तान को बता रहे हैं, आपसे बढ़िया माध्यम क्या है? आपसे बढ़िया माध्यम तो संभव ही नहीं है। रिटर्न में कोई कंप्लेंट करी सर आपने? सर आपसे कोई बढ़िया माध्यम है क्या? पुलिस कप्तान को संज्ञान नहीं लेना चाहिए क्या? सारी बातें लिखित में ही बताई जाएंगी। पुलिस कप्तान करनाल में ही रहते हैं और आपकी वीडियो को भी देखते हैं और आपको फॉलो भी करते हैं। पुलिस कप्तान को तुरंत इस विषय का संज्ञान लेना चाहिए और उस अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जिस तरीके से उसने मेरे साथ अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया और जिस तरीके से उन्होंने मेरी पगड़ी उछाली और जिस तरीके से मुझे धक्के देकर बस में बैठाया, यह बिल्कुल भी शोभनीय नहीं है। एक सरदार, मुझे आप सिर्फ इस प्रश्न का जवाब दे प्रशासन, जब हम लोग प्रेम पूर्वक आराम से बगैर किसी विरोध के अपनी गिरफ्तारी दे रहे थे तो धक्का मुक्की की जरूरत कहां से आ गई? वो सिर्फ और सिर्फ अपने आकाओं को खुश करने के लिए, ये दिखाने के लिए कि आम आदमी पार्टी के आंदोलन को किस बर्बरता से हमने दबाया। वो सिर्फ अपने आकाओं को खुश करने की कोशिश कर रहे थे, अपने नंबर बनाने की कोशिश कर रहे थे। उनको लगता है शायद ऐसा कार्य करने से उनकी प्रमोशन हो जाएगी। सरकारें आनी जानी चीज है, कोई बात नहीं। ये सरकार का जो वक्त है 1 साल से ज्यादा नहीं है। हर वर्ग प्रताड़ित है। जब हम लोग सामान्य तरीके से अपनी गिरफ्तारी दे रहे थे तो एक पुलिस अधिकारी ने मेरे साथ जोर जबरदस्ती करी, अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया, धक्का मुक्की करी और मुझे ज़बरदस्ती पुलिस की गाड़ी में धकेलने की कोशिश करी और उन्होंने ये कहा कि इस साले को 2 थप्पड़ मारो और इसको तो मैं देख लूँगा। ये बात आप वेरीफाई कर सकते हैं, ये बात सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हो रही है। मैं उस पुलिस अधिकारी को एक चेतावनी देना चाहता हूं। जो पुलिस अधिकारी 200-300 पुलिस अधिकारियों के बीच में एक निखट्टे आदमी को इस तरीके की अमर्यादित भाषा का प्रयोग कर रहा है, यदि उसके अंदर जरा सी भी मर्दानगी है तो वो एक दिन की छुट्टी लेकर अपने कप्तान से मेरे से मिले और मेरे को सिर्फ 2 उंगली लगाकर दिखाए। वो 2 थप्पड़ मारने की बात कर रहा है ना, वो मुझे सिर्फ 2 उंगली लगाकर दिखाए। हम आम आदमी पार्टी के लोग हैं, हम देशभगत लोग हैं। ये पार्टी आंदोलन से निकली हुई है। हम डरेंगे नहीं, झुकेंगे नहीं, दबेंगे नहीं। मैं माननीय गंगाराम पूनिया जी को, हरियाणा के गृह मंत्री को, अनिल विज को पुनः प्रार्थना करना चाहता हूं, उस अधिकारी को तुरंत जो भी उचित कार्रवाई बनती है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए, नहीं तो ऐसे अधिकारी पूरे पुलिस प्रशासन की छवि खराब करते हैं।